So in this series of the parasitology, the next topic today we are going to discuss is the Cryptosporidium. So Cryptosporidium is also a GIT parasite, but it is not only the human parasite. It can also reside into some mammals, especially in cattle. अगर हम इसके फुल नेम की बात करें, सो द क्रिप्टोस्पोरिडियम होमिनीस इज़ द वन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. डिजीज़ जो ये कॉज करता है इसके नेम के अकॉर्डिंगली ही है क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस. इसकी लाइफ साइकिल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट या वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. सबसे पहले होता ये है कि कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू इंजेक्शन होती है थिक वॉल्ड ओसिस्ट की. ओसिस्ट जो होती हैं इनके अंदर हमारे पास स्पोरोजॉइड्स मौजूद होते हैं और हर ओसिस्ट में 4 स्पोरोजॉइड्स होते हैं. स्पोरोजॉइड्स मोटाइल होते हैं, तो जीआईटी में आने के बाद इनकी ये जो थिक वॉल होती है इसकी डिस्ट्रप्शन होती है और स्पोरोजॉइड्स बाहर आ जाते हैं. Now sporozoites are motile, so they can move in our GIT, but more specifically what they do, they attaches on the walls of the GIT, और वहाँ पे they become from the sporozoites they are converted into the trophozoites. Now these trophozoites become multinucleated और ये बन जाते हैं meronts. Meronts are then differentiated into macrogametes and microgametes. Then these microgametes and macrogametes combine again. Microgametes work as a male gamete and macrogamete works as a female gamete. तो यहाँ के इसके बाद जो लाइफ साइकिल है वो सेक्सुअल साइकिल है. Microgametes and macrogametes combine होते हैं and they become zygote. Zygote then becomes thin walled oocysts. ठीक है, तो इसके अंदर दोबारा से आप देखें 4 न्यूक्लियाई आ गए हैं, जैसे कि स्पोरोजॉइड्स थे 4 स्पोरोजॉइड्स. आफ्टर मैच्योरेशन दिस थिन वॉल्ड ओसिस्ट बिकम थिक वॉल्ड ओसिस्ट एंड it is the stage where it is eliminated into the feces, और again इसकी किसी और ने इंजेक्शन की, then the cycle will continue. So that was the cycle of the Cryptosporidium. Now क्रिप्टोस्पोरिडियम के बारे में आगे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने से पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू मेंशन हियर इज़ दैट इट इज़ एसिड फास्ट. इट इज़ स्टेन्ड बाय एसिड फास्ट स्टेनिंग. पैरासाइट्स में हमारे पास सिर्फ 3 ही पैरासाइट्स हैं जो कि एसिड फास्ट स्टेनिंग शो करते हैं: क्रिप्टोस्पोरा, आइसोस्पोरा एंड साइक्लोस्पोरा. सो क्रिप्टोस्पोरिडियम इज़ वन ऑफ देम. नाउ पैथोजेनेसिस इन एपिडेमियोलॉजी. सो बेसिकली फीकल ओरल रूट के थ्रू इसकी ट्रांसमिशन होती है. तो इसके वर्ल्ड में एपिडेमिक आउटब्रेक्स भी होते हैं डिफरेंट सिटीज़ में कभी कभार, बिकॉज अगर हैवीली कंटेमिनेटेड वाटर हो तो वहाँ पे जितने लोग होते हैं उसको यूज़ कर रहे होते हैं, दे गेट इन्फेक्टेड. क्लिनिकल फाइंडिंग्स में हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नॉन ब्लडी डायरिया होता है, वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया, बट द फ्लूइड लॉस इन द डायरिया इज़ मैसिव. तो इसकी वजह से डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसमेंट, ये सब चीज़ें हो सकती हैं. बट रिमेंबर इट इज़ नॉन इन्वेसिव, तो ब्लडी कभी भी नहीं होगा. इन हेल्दी एंड इम्यूनो कम्पिटेंट पेशेंट इट इज़ सेल्फ लिमिटिंग, बट इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट इट इज़ नॉट सेल्फ लिमिटिंग, सो इट परसिस्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. वैसे इसके थ्रू किसी भी पेशेंट की डेथ तो नहीं होती, बट इन केस अगर बहुत अरसे के लिए डायरिया रहे तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से एड्स के या कोई और इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स में की डेथ भी हो सकती है. लैब डायग्नोसिस में हमारे पास यही है: मॉडिफाइड किनियन एसिड फास्ट स्टेनिंग या फिर पीसीआर और एंटीजन डिटेक्शन. ये 2 टेस्ट भी हम करते हैं, पीसीआर फॉर न्यूक्लिक एसिड एंड एंटीजन फॉर ऑब्वियसली एंटीजन. ट्रीटमेंट में हमारे पास है नीटाजॉक्सोनाइड, एंड ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट्स के लिए है. जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के लिए, उनके लिए कोई भी स्पेसिफिक ड्रग रेजिमेंट थेरेपी नहीं अवेलेबल. अलबत्ता डायरिया को ट्रीट करने के लिए हम पैरामोमाइसिन को यूज़ कर सकते हैं. सेकेंडली, प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है? इफ़ देयर इज़ अ चांस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द क्रिप्टोस्पोरिडियम oocyst, तो फिल्ट्रेशन के थ्रू हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं. अदरवाइज पास्चराइजेशन इज़ द बेस्ट, बिकॉज इससे oocyst जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. So 2 important points which you need to remember for exams is the acid fast staining and immunocompromised patients. So that was all about Cryptosporidium.